Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Profit and Loss. So प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे टाइप्स है इसमें, 10-12 टाइप्स हैं. तो हम ये जो भी क्वेश्चंस करेंगे टाइप वाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टाइप क्या है आपके पास? द रेशियो ऑफ सी पी एंड एस पी ऑफ एन आर्टिकल इज़ 8:9. द प्रॉफिट परसेंट इज़, तो आपको रेशियो दे रखी है सी पी और एस पी की, कितनी दे रखी है? 8 और 9. ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि 8 जो है वो सी पी है और 9 जो है वो एस पी है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 1 का, मतलब एक का प्रॉफिट हो गया. तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका पास प्रॉफिट है तो 1 में क्या आता है? सी पी, मतलब 8 × 100. तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%. ओके, now come to next question. Next question is, a shopkeeper sells a commodity at rupees 1470 and earns 16.2/3% profit. Find CP. तो इसमें हम क्या करेंगे? 16.2/3% का मतलब निकालेंगे. तो 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, जिसमें 1 जो है वो क्या होता है? प्रॉफिट, और नीचे जो हमेशा होता है वो होता है CP. ठीक है, तो 6 क्या हो गया? CP. तो अगर हमारे पास CP जो है वो 6 है और प्रॉफिट है 1 का, तो SP कितनी हो जाएगी? 6 + 1 7. ठीक है, पर क्वेश्चन कहता है कि कितने में सेल किया? 1470 में. इसका मतलब वो 7 नहीं है, वो उसे 210 टाइम्स आता है, मतलब 1470 है. तो ऐसे ही जो CP होगी वो भी 6 ना होकर उसका 210 टाइम्स होगा, 1260. ओके, now come to next question. Next question is, CP of 15 articles is same as SP of 10 articles. की जो 15 आर्टिकल्स की जो CP है वो बराबर है किसके? 10 आर्टिकल्स ऑफ SP. तो हमने प्रॉफिट पर से निकालना है, तो जैसा उसने बताया वैसा आप लिख दो कि 15 CP = 10 SP. तो यहाँ पे आप CP को रखो, SP को नीचे लेके जाओ, तो CP/SP = 10/15. तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा? 5. ठीक है, तो अगर प्रॉफिट पर से निकालना है तो कितना हो जाएगा? 5/CP, मतलब 10 × 100, तो कितना आ गया? 50%. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ question number 4. Loss person incurred when an object is sold at rupees 436 is equal to the profit percent which is gained if the object is sold at rupees 464. Find CP of that object. तो इन्होंने बोला है कि हमें लॉस पर्सन इनक्योर, कि लॉस कुछ हुआ है जब एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया कितने पे? 436 रुपीज़ पे, मतलब जब उसको 436 रुपीज़ पे बेचा गया तो उस पर उसको लॉस हुआ है. और जब वही सेम आर्टिकल 464 का बेचा तो उसको सेम जो लॉस था वो प्रॉफिट में चेंज हो गया, मतलब कि पहले जो लॉस हो रहा था उतना ही सेम प्रॉफिट हो गया. तो वो कहते हैं कि CP निकालो. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप यहाँ लिखिए CP. ठीक है, अब हमें CP नहीं पता कि CP कितनी है. तो कहता है जब उसको 436 का बेचा तो उसको लॉस हुआ, तो हम बोल लेते हैं कि उसको 1 रुपये का लॉस हुआ. ठीक है, फिर अगर वही उसी आर्टिकल को अगर आपने 464 पे बेचा तो आपको उतना ही सेम का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट भी कितने का हो गया? 1 का हो गया. तो अगर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो गैप है वो आप निकालते हैं तो एक लॉस हुआ है और एक प्रॉफिट हुआ है, तो गैप कितने का होगा? 2 का. ठीक है, तो 2 का गैप हो गया. और अगर हम इन नंबर्स के बीच में देखा जाए कि नंबर्स के बीच में गैप कितने का है, तो 464 - 436 कितना आ गया? 28. तो जब गैप 2 है तो उसका मतलब क्या आ रहा है? 28. मतलब कि गैप अगर 1 होगा तो कितना आ जाएगा? 14. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये इसका 14 टाइम्स है, तो ऐसे ही ये भी क्या होगा? इसका 14 टाइम्स होगा. तो अगर आपको अब CP निकालना है, ठीक है, तो CP कैसे निकलेगा? देखो, अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो 1 है उसका क्या मतलब है यहाँ पे? 14. ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 को 14 भी मान सकते हैं, इधर भी 1 को 14 मान सकते हैं. तो अगर मेरे पास 436 SP है, ठीक है, और मुझे CP निकालनी है, ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि भी उस पर 436 पे माइनस कर दूँगी कितने का? 14 का. ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा. या फिर 436 में मैं प्लस कर दूँगी 14 का. देखो कि अगर हमारे पास यहाँ पे 436, ये मेरे पास SP है, ठीक है, और मुझे CP निकालनी है और लॉस मुझे दे रखा है कितना? 14. तो अगर कोई चीज़ मान लो मैंने 436 रुपीज़ में बेची है, ठीक है, और उस पर मुझे लॉस हुआ है 14 का, तो इसका मतलब कि जो उसका CP होगा वो ज़्यादा ही होगा, तो इसका मतलब 436 + 14. पर अगर मैं बोलती हूँ कि कोई आर्टिकल मैंने 464 का बेचा है और उससे मुझे 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो उसका CP जो होगा वो उससे कम होगा, तो इसको माइनस कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपको 450 आ जाएगा. Now next question is, by selling an object for rupees 900 a man earned double the profit.
ठीक है, कि कोई आर्टिकल को बेचा है तो उस आर्टिकल को बेचने से क्या हो रहा है कि एक आदमी को 900 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर रुपीज़। ओके, जो ऑब्जेक्ट है वो 900 रुपये का बेचा है तो उसको क्या हो रहा है, वो डबल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जब वो सोल्ड करेगा 450 का तो उस पर जितना लॉस होगा, मतलब कि 450 का बेच के उसको जितना भी लॉस होता है उससे डबल का प्रॉफिट होगा अगर वो 900 रुपये की वो आइटम बेचता है तो। ठीक है, तो वो कहता है कि जो उसका प्रॉफिट परसेंट है वो 20% है, तो बताओ एसपी कितना होगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि सीपी हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक जगह 450, एक जगह लिखेंगे 900। तो 450 से जब वो 450 का बेच रहा है तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, सपोज़ 1 का उसको लॉस हो रहा है। जब वो 900 का बेच रहा है तो उसको डबल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 का। तो अगर आप कैप देखेंगे तो कैप कितने का आ जाएगा, 3 का। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो गैप है 450 और 900 के बीच में कितना है, 450। मतलब 3 का मतलब क्या है, 450। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 150। ठीक है, तो मतलब इसका 3, ये 3 450 कैसे बना, इंटू 150 करके। ऐसे 1 का कितना हो जाएगा, उसको 150 से मल्टीप्लाई करें तो 150। अब अगर आपने सीपी निकालना है तो जैसे मैंने भी बताया था आपको, वैसे सेम 450 प्लस 150 कर दो लॉस का, तो कितना आ जाएगा 600। तो अब हमें सीपी पता चल गया 600 है। अब अगर आपको उसने बोला कि अगर प्रॉफिट परसेंट 20% होता है तो एसपी निकालो, तो सीपी हमें पता है 600 है और प्रॉफिट पता है हमें 20% है, तो बस आप एसपी निकाल लो। तो एसपी का या तो फॉर्मूला लगा लो आपकी, एसपी का जो फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप सिंपल कर लो कि 600 पे 20% का फ़ायदा, तो 600 पे 20% का फ़ायदा मतलब 100 पे 20 का मतलब 120। तो 600 का 120 बाय 100 निकाल लो तो आपका सीधा आ जाएगा 720। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 600 का वो निकाल लो, 600 का 20% निकालो कि 600 पे 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो 600 का 20%, ये 0 से 0 कट गया, 6 2 ज़ा 12, 120 आ गया। तो इसका मतलब कि उस पर 120 का फ़ायदा हो रहा है, तो 600 प्लस 120 कितना आ गया, 720। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1060 शॉपकीपर अर्न 20% मोर प्रॉफिट देन द लॉस इनक्योर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल एट ₹950, फाइंड सीपी। तो क्या बताया इसमें कि क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम किसी आर्टिकल को 1060 पे बेचते हैं तो जो शॉपकीपर है उसको 20% ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब वो उस आर्टिकल को 950 पे बेच रहा था उस उतने पे जो लॉस हो रहा था, मतलब उसका जब 950 बेचेगा तो उसको जो लॉस होगा उससे 20% ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा अगर वो उसको 1060 का बेचता है तो। ठीक है, तो हम उसका सीपी निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सीपी लिखा, 950 लिखा, 1060। तो अभी अगर हम, उसने बोला 20% मोर प्रॉफिट, तो पहले हम 20% का मतलब देख लेते हैं कि 20% का मतलब क्या है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि अगर 5 का उसको लॉस हो रहा है तो उस पर एक ज़्यादा मतलब 6 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसको 5 का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उस पर एक ज़्यादा 6 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो गैप देखेंगे तो गैप कितने का आ जाएगा, 5 + 6 11। ठीक है, और वैसे अगर 950 और 1060 में गैप देखेंगे तो कितने का, 110 का। तो इसका मतलब गैप 11 का मतलब 110, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा। तो ऐसे अगर आप लॉस वाला निकालना चाहते हैं तो 5 का निकाल लो, तो 5 का कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब अगर आपने सीपी निकालना है तो सीपी के लिए 950 + 50 लॉस तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो मतलब जो उसकी सीपी है वो कितनी है, 1000 रुपये। नाउ नेक्स्ट इज़, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹78, कोई 78 रुपीज़ का कोई आर्टिकल बेचे एंड अर्न द प्रॉफिट एंड अर्न डबल द प्रॉफिट दैट ही वुड हैव अर्न इफ़ ही सोल्ड इट एट फॉर ₹69। कि जब कोई शॉपकीपर उस कोई आर्टिकल को 78 रुपीज़ में बेचता है तो उसको डबल प्रॉफिट होता है। कब से, जब वो उसको 69 का बेच रहा था तब। ठीक है, मतलब 69 को जब बेच रहा था तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा था, बट जब उसने 78 रुपीज़ में बेचा तो उसको उसका डबल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हमने उसकी सीपी निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सेम वही चीज़ है, अब इसमें दोनों जगह उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे सीपी है, और जब उसने उसको 69 का बेचा तो सपोज़ उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और जब उसने उसको 78 का बेचा तो सपोज़ उसको 2 का प्रॉफिट हो गया।
तो अगर हम देखें तो ये वाला जो गैप है ना, ये गैप कितने का होगा, अगर ये 1 है तो ये वाला भी 1 होगा, तभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है ये, तो ये वाला गैप कितने का है, 1 का है, ठीक है। तो 1 गैप, और अगर देखा जाए तो 68 और 69 और 78 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 9 का है, ठीक है। तो मतलब 1 प्रॉफिट का मतलब है 9, मतलब इंटू 9। तो अगर आपको CP जो आपको SP अगर आपको 69 दे रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो SP है वो अगर हम 69 मान के चलते हैं, ये वाला मान के चलते हैं SP 69, तो अगर आपको CP निकालना है तो यहाँ पे ये जो 1 का मतलब है ये कितने का है, 9, ठीक है। तो अगर आपको CP निकालना है तो CP क्या होगा, उससे कम होगा, तभी तो प्रॉफिट हुआ है। तो CP कैसे निकलेगा, 69 माइनस 9, 60 रुपीज़। ओके, इस तरह से करेंगे। चलो फिर आगे करते हैं, नेक्स्ट टाइप आ गई है अभी। तो नेक्स्ट टाइप क्या कहती है कि अ मैन बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹5 एंड सेल देम एट 5 फॉर ₹6। हिज प्रॉफिट परसेंट इज़। तो बोला है कि एक आदमी है जो कि कुछ पेंसिल्स जो है वो ख़रीदता है, किस रेट पे, 6 फॉर ₹5, ठीक है, 6 फॉर ₹5, और उसको बेचता है एट 5 फॉर ₹6। तो हमने उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो एक हमारे पास CP है, एक SP है। तो कितना उसने ख़रीदा, अब देखो यहाँ पे लिखा है एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹5, मतलब ये तो इसका रुपीज़ है, और ये जो 6 है ये क्या क्वांटिटी है। तो उसने 6 खरीदी हैं 5-5 रुपए की, ऐसे उसने 5 बेची हैं 6-6 रुपए की, ठीक है। तो अगर हम 1 क्वांटिटी पर रेट निकालें कि भाई एक जो क्वांटिटी है वो कितने रुपए की होगी, तो क्या जाएगा 5/6। जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कोई 6 चीज़ें थी जो कि 5 रुपए की थी, तो एक चीज़ कितने की आएगी, 5/6 की आएगी ना, सेम वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ 5/6 आ गया, ऐसे यहाँ पे 6/5 आ गया। तो यहाँ पे जो आपका रेट आ रहा है उसमें देखो, यहाँ पे एक जगह आ रहा है 5/6, एक जगह आ रहा है 6/5, तो रेट कुछ ढंग से नहीं आ रहा। तो इनको हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे पहले तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ने ले लिया 6 और 5 का, तो कितना आ गया 30। तो ये जो 30 आया ना, इस 30 का मतलब होगा कि टोटल आइटम्स कितने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल आइटम कितने हैं, 30 है। तो अगर एक क्वांटिटी का जो प्राइस है वो 5/6 है, और ऐसे 30 आर्टिकल है, तो उनका प्राइस कितना आएगा, 5/6 इंटू 30, ठीक है। तो कितना आ गया 25। सेम वे 6/5 इंटू 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 36। मतलब कि जो 6 आर्टिकल थे वो 25 रुपए के थे, और 5 आर्टिकल कितने के, 36। अब इनका हमने डिफरेंस देखा तो कितना आ गया 11। तो अगर कोई चीज़ हमने 25 रुपए की खरीदी है और 36 उसको बेचते तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का। किस पे हुआ, 25 पे। तो 11/25 इंटू 100, 44%। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है। बोला है कि एक मैन है, उसने कुछ टॉफ़ीज़ खरीदी है, किस रेट पे, 11, एक मिनट, 11 फॉर ₹10, और सेम नंबर उसने खरीद, दूसरा एक और चीज़ उसने खरीदी है कि 9 फॉर ₹10। तो फिर जो पूरा जो होल चीज़ है उसको उसने बेच दिया एट ₹1 पर टॉफ़ी, मतलब एक टॉफ़ी 1 रुपए की बेच दी। तो कहता है कि बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो पूरे ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो अभी देखो, इसने पहले चीज़ें कुछ खरीदी, तो 11 चीज़ें खरीदी 10 रुपये के हिसाब से। फिर इसने कुछ खरीदा, 9 चीज़ें खरीदी 10 रुपये के हिसाब से, और जब उसको बेचा तो एक सारी ये जो सब मिलाकर और यहाँ से सब मिलाकर एक क्वांटिटी एक की बेची, ठीक है, इस तरह से। तो पहले हम एक क्वांटिटी पर रेट निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10/11, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 10/9, और यहाँ से करोगे तो 1/1। तो अब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेम वही की एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप एलसीएम लोगे इसमें, तो जब आप एलसीएम लोगे किसका, 11 और 9 का, तो कितना आ जाएगा 99। तो 99 का मतलब कि टोटल टॉफ़ीज़ जो है वो कितनी है, 99 है। अब अगर आपने कॉस्ट निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, 10/11 इंटू 99, 10/9 इंटू 99, ठीक है। और जब हम उसको बेचेंगे तो हमने ये 99 टॉफ़ीज़ और ये वाली 99 दोनों बेची है ना, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 198, ठीक है। तो ये 198 आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट CP 90, सेकेंड वाला CP कितना आ जाएगा 110, और जो टोटल जो आपका SP आएगा वो कितना आएगा 198। तो अगर हम देखें कि टोटल CP कितना है, तो 90 + 110 200, और टोटल SP कितना आ गया 198। मतलब कोई चीज़ हमने 200 रुपये की खरीदी है और 198 की बेच दी, तो हमें 2 रुपये का उस पर नुकसान हो गया। तो 2 रुपये का नुकसान किस पे हुआ, CP पे, मतलब 200 पे इंटू 100, तो मतलब 1% का लॉस हो गया। ओके, now come to next type. Next type is by selling 33 meter of cloth a shopkeeper earn profit equivalent to the CP of 11 meter, find his profit percent, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और क्योंकि टाइप ही अलग है वैसे तो, और पर वैसे भी थोड़ा सा ही अलग सा ही क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इसमें आपको क्या करना है, बोला है कि बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, की 33 मीटर ऑफ क्लॉथ जब हमने बेचा तो एक शॉपकीपर है उसको अर्न होता है प्रॉफिट, ठीक है। और वो जो प्रॉफिट है वो क्या है, सीपी ऑफ 11 मीटर, मतलब जो भी 11 मीटर की जो सीपी होगी उसके इक्विवेलेंट है। तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सीपी ऑफ 11 मीटर, तो यहाँ से आप कहोगे कि जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट है वो इक्विवेलेंट है सीपी के ऑफ 11। उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है कि सेलिंग 33 मीटर ऑफ द क्लॉथ, तो आप ना इसको 33 मीटर, ये सेलिंग को आपने देखे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपने बस ये देखना है कि प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सीपी है, तो आपको जो दूसरी चीज़ दे रखी है वो कितनी रखी है 33, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट अगर आगे तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो क्या है कि जब उसने बोला बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ अ शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट, आपने बस इस लाइन को देखना है, प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सीपी। तो एक तो इसमें सीपी की बात करी है और एक जो प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपका हो गया 11 मीटर और सीपी जो है वो कितनी हो जाएगी, जो आपको दूसरा नंबर दे रखा है 33, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, मतलब 11 अपॉन में 33 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 33 1/3%, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ अ लॉस मनी इक्विवेलेंट टू एसपी ऑफ 11 मीटर, ठीक है। तो अभी देखो इसने बोला लॉस इक्विवेलेंट टू एसपी, है ना। तो इसका मतलब कि हमें एसपी बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पे दूसरा नंबर दे रखा होगा वो हमारा एसपी होगा, तो ये 33 आ गया। फिर इसने लॉस की बात की थी, तो लॉस कितना हो जाएगा 11 का, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो देखो जब आपको लॉस पता है और एसपी पता है तो आप सीपी तो निकाल सकते हो। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी, लॉस प्लस एसपी, तो कितना आ जाएगा 44। अब वो कह रहा है कि लॉस परसेंट निकालो, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 11 अपॉन में सीपी कितना 44 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 25%, ओके। तो 25% इज़ योर राइट आंसर, ओके। Now come to next type. Next type is by selling an article for rupees 240 a man incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so that he make a profit of 20%, ठीक है। Okay, so question is by selling an article for rupees 240 a man incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so that he make a profit of 20%? कि कोई आर्टिकल है उसको बेचा गया 240 रुपीज़ का और उस पर लॉस जो है वो 10% हुआ है, तो कहते हैं कि उसको कितने रुपए का बेचा जाए कि उस पर प्रॉफिट हो जाए 20% का, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो जो आर्टिकल था वो 100 रुपये का था, ठीक है। वो आर्टिकल कितने का था, 100 रुपये का था। अब अगर वो 100 रुपये का था तो अगर उस पर वो कह रहे हैं कि 10% का लॉस हुआ है, तो 10% का अगर उस पर लॉस हुआ तो वो कितने का बिका होगा, वो 90 का। पर वो कहते हैं कि हमें तो उस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का अगर प्रॉफिट लेना है तो वो कितने का बिकेगा, फिर 120। इनकी कटिंग करी, इनकी रेशो निकाले तो 3:4 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों के हमारे पास एसपीज़ है, ठीक है ना, दोनों के हमारे पास एसपीज़ है। तो अब उसने बोला है कि जब हमने 10% का लॉस पे बेचा था तो उसको 240 रुपीज़ का बिका था। तो मतलब 3 का मतलब क्या है, 240 है, तो मतलब वो 3 नहीं है वो 240 है, मतलब उसका 80 टाइम्स ज़्यादा। ऐसे ही वो 4 का ना बिक के 80 टाइम्स ज़्यादा कितने का, 320 का बिकेगा, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट। Next is a man sells an article at a loss of 7%. When he sell that article, when he sell that article 800 रुपीज़ मोर देन ही गेन 9% प्रॉफिट, फाइंड सीपी, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक आदमी है उसने क्या किया, कोई आर्टिकल को बेचा है तो वो 7% के लॉस पे उसने बेचा। तो कहता है जब वो उसको सेल करता है 800 रुपये ज़्यादा का, तो उसको प्रॉफिट हो जाता है कितने का, 9% का। तो हमने उसका सीपी निकालना है। तो देखो हम फिर से मान लेते हैं सीपी हमारा कितना है 100 है। तो कहता है जब उसको वो 7% लॉस पे बेचते हैं तो कितने का बिकेगा, वो 93 का। और जब वो उसको 9% प्रॉफिट भी बेच रहा है तो कितने का बिकेगा, फिर 109 का। अब हमने इनका डिफरेंस देखा तो कितना आ गया 16। पर वो उसने क्या कहा था कि जब वो उस आर्टिकल को 7% लॉस बेचते हैं और जब वो उसको 9% के प्रॉफिट बेचते हैं तो वो कितना करता है, 800 रुपये ज़्यादा का जब वो बेचता है। तो पर यहाँ पे तो 16 रुपये आ रहा है, मतलब कि वो 16 नहीं है वो 800 है, मतलब उससे 50 टाइम्स ज़्यादा। तो ऐसे ही जो हमारा सीपी होगा वो भी 100 ना होकर उसका 50 टाइम्स ज़्यादा 5000 रुपये का होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
if we sell one shirt at rupees at 15% and 17% profit, then the difference between its SP is 6. Find CP. तो कहता है कि अगर आपने एक शर्ट जो है वो 15% पे बेची है प्रॉफिट पे और एक बेची आपने 17% पे, तो कहता है कि उनका जो डिफरेंस आ रहा है SP का वो 6 आ रहा है। तो कहते हैं कि CP निकालो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम CP मान लेंगे कि 100 है, तो एक बार हमने 15% के प्रॉफिट बेचा, एक बार 17 रुपये के, तो ये हो गया 115, ये हो गया 117, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2। ठीक है, 115 और 117 में कितना डिफरेंस है 2, पर क्वेश्चन कहता है कि 2 नहीं है 6 है, मतलब उसका 3 टाइम्स ज़्यादा। तो ऐसे ही जो हमारा CP होगा वो भी 100 ना होकर उसके 3 टाइम्स ज़्यादा 300 रुपये होगा। ओके, चलो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350, कि कोई टेबल है उसको 350 रुपीज़ का बेचा इंस्टेड ऑफ 400, 400 रुपये का बेचने के बजाय, तो उस पर उसका लॉस जो परसेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया 5% पर, मतलब पहले कुछ था और अब उससे 5% इंक्रीज़ हो गया। तो कहता है कि उसका CP निकालो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम CP मान लेते हैं कि CP कितना है 100 है। तो वो कह रहा है कि पहले उसने 350 का बेचा था और अब उसने कितने का बेचा 400 रुपये का, तो उसको लॉस कितने का हो गया 50 का। तो वो कहता है कि 50 का उसको लॉस हुआ है, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5% का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब 5% का मतलब क्या है 50 है ना, तो 5% का मतलब 50 है, तो एक का मतलब क्या हो गया 10। तो ऐसे CP 100% पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपये का उसको 1000 रुपये क्या उसकी CP है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ पर्सन बॉट 2 watches for ₹480. He sold one at a loss of 15% and other at a profit of 19%. And he found that each watch was sold at the same price. Find the CP of 2 watches. ठीक है, तो अब इसने बोला कि एक पर्सन है उसने 2 वॉच खरीदी और कितने की थी वो 480 रुपीज़ की। अब उसने एक को उसने बेचा 15% के लॉस पे और दूसरे को उसने बेचा 19% के प्रॉफिट पे। तो वो कहता है कि और दोनों का जो SP है वो सेम है। तो हमें पता चल गया दोनों का SP सेम है, तो मैंने SP1 और SP2 दोनों इक्वल रख लिए। अब SP1 क्या होता है कि CP इंटू में 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 और एक 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। तो CP1 इंटू में यहाँ पे लॉस है, तो हमने क्या किया मतलब 100 में से 15 माइनस किया तो 85, तो 85/100। यहाँ पे प्रॉफिट है तो 100 प्लस 19। ठीक है, 100 प्लस 19/100। तो जब आप इसकी कटिंग वगैरह करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा CP1 इंटू 5 और यहाँ पे CP2 इंटू 7। तो CP1 अपॉन में CP2 निकालो तो कितना आ जाएगा 7/5। अभी टोटल अगर हम CP की बात करें तो टोटल CP कितने 7 + 5 12। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 नहीं है 480 है, तो 12 ना होके 480 है, तो इसका मतलब 40 टाइम्स ज़्यादा। ऐसे ही अगर आप CP1 निकालोगे तो वो कितनी है 7 है, तो वो भी 40 टाइम्स ज़्यादा 280 होगा, और CP2 जो होगा वो भी 5 ना होकर उसका 40 टाइम्स ज़्यादा 200 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टोटल CP ऑफ 2 वॉचेस इज़ ₹840, कि जो CP है दोनों वॉचेस की वो 840 है। एक को जो है वो 16% के प्रॉफिट पे बेचा गया और दूसरे को 12% के लॉस पे बेचा गया। तो कहते हैं कि पर कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में जब उनको बेचा गया था। तो CP ऑफ वॉच ऑन विच द शॉपकीपर गेन इज़। तो हमने वॉच की वो उस वाली वॉच की CP निकालनी है जिस पर हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमें इसमें ना 3 चीज़ें दे दी, एक तो प्रॉफिट दे दिया, एक लॉस दे दिया, और एक इसमें क्या दे दिया मतलब कि दोनों पर उसको कुछ भी नहीं मिला है ना, कि ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, आपको उसमें लॉस पता था प्रॉफिट पता था, बट एक एवरेज जो होता है कि दोनों को मिलकर क्या हुआ वो आपको नहीं पता था, इसलिए हमने वहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन वाले मेथड से नहीं किया, बट इस वाले क्वेश्चन को हम मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास ये प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 16 और लॉस हो रहा है तो माइनस का 12, और कुछ दोनों को मिलाकर कुछ नहीं हो रहा तो इसलिए 0। फिर हमने दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे 16 का सॉल्व करोगे 16 माइनस 0 16, और 12 को 0 से करो तो 12। फिर की कटिंग कर दी तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, तो मैंने आपको मिक्सचर और एलिगेशन वाले चैप्टर में बताया था कि जब हम प्रॉफिट और लॉस वगैरह लेते हैं और बीच में हमारे पास एवरेज आता है तो नीचे हमारे पास क्या आता है CP, क्योंकि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे होता है CP के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये 3:4 हमारे पास CPs आ गए। ठीक है, अब अगर हम टोटल CP की बात करें
कि हमारा जो टोटल CP है वो कितना है, तो वो हो जाएगा 3 + 4 है ना, तो वो कितना हो गया 7। बट क्वेश्चन कहता है कि 7 नहीं है, कितना 840 है, मतलब उसका 120 टाइम्स ज़्यादा। तो उसने बोला था कि जिस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है वो वाली CP निकालो। तो प्रॉफिट हमें कौन से वाले CP पे हो रहा है, 3 वाले पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये वाला जो है इसी में तो प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे फिर कि 3 वाले निकाल लेंगे, तो वो भी 3 नहीं है, उसका 120 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कि 360 रुपीज़ होगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप इज़ ये डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाली, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली टाइप है। तो इसमें बोला है कि डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट CP, कि वो कहता है कि भाई वो दूध कितने बेच रहा है, CP बेच रहा है, बट ही मिक्स वाटर एंड असे 16/3% प्रॉफिट, फाइंड द रेशो ऑफ द मिक्सचर एंड मिल्क इन दी मिक्सचर। ठीक है, तो 16/3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 16/3% का मतलब क्या है, 1/6, मतलब कि अगर 6 मिल्क है तो उस पर 1 का वो पानी मिला रहा है, तो जो मिक्सचर होगा वो कितने का होगा, 6 पे 1 क्या, तो 7, मतलब कि मिक्सचर और मिल्क का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 7:6। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड एट CP, कि वो कहता है कि वो जो सारे गुड्स जो सेल कर रहा है वो CP पे कर रहा है, बट ही यूजेस 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, मतलब वो कहता है कि 1 kg बेच रहा है बट वो 900 ग्राम बेचता है। तो उसने बोला है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है 1000 ग्राम का, पर बेच रहे हैं 900 ग्राम, मतलब कि 100 ग्राम का घपला कर रहा है, तो 100 ग्राम अपॉन में कितने पे, 900 पे, क्योंकि 900 ही तो दिखा रहा है वो, तो 100 पे 900 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 11 1/9 प्रॉफिट। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड, एक मिनट, sells is good at CP. If he uses of faulty scale, he earned 25% profit. Find out what way does he use in place of 1 kg। ठीक है, तो अब उसने बता दिया कि वो 25% का प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, और तो उसने बोला कि फिर वो कितने का मतलब यूज़ करता है, वो जो बट्टा जो वो कितने का यूज़ करता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4 है ना। तो इसका मतलब कि अगर वो हमें 4 वो हमें दिखा रहा है और उस पर वो 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो मतलब 4 + 1 5। ठीक है, तो मतलब कि 5 है, बट कितने का वो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 1000 का, तो मतलब कि 200 रुपये का 200 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ही वो जो 4 हमें दिखा रहा है वो 4 नहीं है, वो क्या उससे 200 ज़्यादा, मतलब 800 ग्राम वो हमें दिखा रहा है। ठीक है ना, मतलब कि दिखा वो बोल रहा है कि 1000 का, बट जो यूज़ कर रहा है वो कितना होता है 800 ग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ अ शॉपकीपर अ शॉपकीपर स्वीट सेलर सेल स्वीट्स एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट में उसको बेचते हैं, और वो साथ में यूज़ करता है 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब एक तरफ तो वो क्या कर रहा है कि 1 kg की जगह पे 800 ग्राम यूज़ कर रहा है, और साथ में वो 10% प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो मतलब उसको डबल फ़ायदा हो रहा है। तो हमने बताना है कि उसका प्रॉफिट % कितना है। तो देखो 1000 रुपये दिखा, हाँ 1000 ग्राम दिखा के वो 800 ग्राम यूज़ कर रहा है, तो मतलब 200 तो उसने यहाँ से कमा लिया अपने। ठीक है, और 10% प्रॉफिट है, मतलब कि 1000 के ऊपर 10% का प्रॉफिट करोगे कितना का, 100, तो 1000 + 100 कितना हो गया 1100। ठीक है, तो जो उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 200 का यहाँ से और 100 का यहाँ से, तो मतलब 300 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो 300 का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब वो 800 ग्राम यूज़ कर रहा है, तो 300 पे 800 ग्राम इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 37 1/2%। तो मतलब वो टोटल जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है 37 1/2%। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है, और जो सेकंड पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आई होप कि आपको ये जो भी मैंने अभी तक टाइप आपको समझाई आपको समझ आई होंगी, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।